बलिहारी बदन काट किनारी मुगला गुरु दादू के चरण कमल पर गुरु दादू के चरण कमल पर मैं लूंगी बलिहारी राम जी मैं लूंगी बलिहारी और कहाँ लग आगे राखूं और कहाँ लग आगे राखूं उन्नत बेट तुम्हारी बालन काट किनारे मुगला हमारे सतगुरु की बलिहारी बालन काट किनारे मुगला हमारी सारी दिक्कत किनारी हमारी सारी दिक्कत किनारी बदन काट किनारे मुगला हमारे सतगुरु की बलिहारी बालन काट किनारे मुगला। दयाल गुरुदेव जी प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा। ऐसा अपने गुरु महाराज की महिमा है और ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज से शुरू हो रहा है। गुरुमुखी के लिए इससे बड़ा कोई पावन त्योहार नहीं होता। गुरु भगत के लिए इससे बड़ा कोई अपने गुरु को समर्पित करने के लिए पूरे साल हम सब समाज के लिए संसार के लिए करते हैं। गुरु के लिए अगर कुछ करने का समय है तो ये गुरु पूर्णिमा का समय बड़ा पवित्र समय रहता है। महाराज कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न को। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। जिसको गुरु का प्रेम नहीं मिला है या गुरु के साथ रहा नहीं वो गुरु भक्ति को क्या समझेगा। गुरु एक तत्व है। गुरु कोई कहते हैं कि 9 महापाप ऐसे होते हैं जिनको करने से हमको बहुत बड़ा दोष लगता है। उसमें एक बात ये भी है कि अपने गुरु को एक साधारण मानव समझने वाला, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। गुरु कोई साधारण मानव नहीं, गुरु तत्व है। लेकिन बात वही है कि नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी को। आइए आज गुरु पूर्णिमा के 7 दिवसीय कार्यक्रम में जो हमारे रानी गंगवार का परिवार शुरू से ही करते चले आ रहे हैं, ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़े मन और लगन से ये करते हैं। इनके पूरे परिवार को साधुवाद आशीर्वाद। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, कहा के पलट। कौआ भी हंस हो जाता है, जैसे पारस का स्पर्श पाके लोहा भी सोना हो जाता है। ऐसे ही पेयजल मिल हुए एक, अमल आशिक दिल दिया। हमको गुरु की भक्ति कैसी करनी, जैसे पानी और दूध
पानी और दूध में क्या दोस्ती है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। पानी जब दूध में मिलाया जाता है तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है, और दूध जब पानी को अपने साथ मिलाता है तो पानी की कीमत बढ़ा देता है। पानी की कीमत बढ़ा देता है। 50 रुपया किलो अगर दूध है तो पानी भी 50 रुपया किलो हो जाता है। इसलिए हमें अपने गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए संगत को आगे बढ़ाते हैं। मारा पावना परम गुरु, मारे आया हरि का जन आज सैया। जिस दिन गुरु महाराज हमारे घर पधारे, जब आए, उस दिन हमारा दूसरा जन्म हुआ। जब हम माता के गोख से पैदा हुए, लेकिन दूसरा जन्म जब गुरु महाराज ने आके हमको कंठी बांध के अपना बना लिया। बड़ी कृपा करी, कोई मेहर करी महाराज। महाराज की कोई मेहर हुई, कोई मेहर करी महाराज सैया आओ। भाई क्या कह रहे हैं? आओ ये गाओ सैया आनंद बधावा। भाई क्या समझा रहे हैं कि जब गुरु आए उस आनंद का कोई पार नहीं है। क्यों? जिस समय इंद्र दमन नाम का हाथी उस तालाब में नहाने के लिए गया तो हाहा नाम का जो गंधर्व था उसको इतनी खुशी हुई कि मेरे जन्म जन्म का युगों युगों का तलाश पूरा हो गया। ये महाराज आ गए और कैसे पैर पकड़ लिया कि लाख झटका दे रहे हैं, लाख छुड़ा रहे हैं। हाथी अपने को बचाना चाह रहा है, भाग रहे हैं, लेकिन मगरमच्छ ने नहीं छोड़ा। क्यों? मगरमच्छ जानता था कि मुझे जैसे आपको बहुत है, आप जैसा मुझको ना। आप ही उद्धार कर सकते हो हमारा। ऐसे शिष्य को अपने गुरु जी का चरण पकड़ लेना चाहिए। तारो चाहे मारो, भावे तार मार भावे कीजो, शरण आप की रे। हम गुरु जी से कोई व्यापार करने के लिए थोड़ी, महसूस करना, गुरु की कृपा को महसूस करना और गुरु के भक्ति में लीन हो जाना साल भर के लिए, ये 7 दिन का मौका मिलता है। जब हम इस 7 दिन में अपने गुरु भक्ति में लीन हो जाते हैं, आइए समय है क्या कि किणी एक सुकृत सैया सत। बाप जी का वो आशीर्वाद मेरे साथ आज भी चल रहा है, अभी भी। और मैं एक चीज को मानता हूं, किसी को भी मानते हो आप तो दिल से मानो। कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं कंबड़िया में नहीं गया, नहीं पहुंच पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माधवदास जी महाराज जी का ऋण नहीं मानता, कि हमको प्यार नहीं करता। लेकिन सत्य यही है कि मैं बनावटी नहीं करता। यही बात ज्ञानेश्वरी बाई जी के साथ रहता है हमारा। मेरा आंतरिक प्रेम जुड़ा रहता है, बनावटी नहीं करता। हाँ भाई, कहीं आना जाना तो भाव के ऊपर है।
अगर वो कहते हैं आप भोजीपुरा नहीं आते हो तो आपके भाव की कमी की वजह से नहीं जाते हैं, नहीं तो हमें जाने में क्या है। लेकिन ज्ञानेश्वरी बाई का प्रेम कम है ऐसा नहीं। अगर ब्यावर नहीं जा पा रहे हैं, तांबड़िया नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी न किसी के भाव में कमी है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी। लेकिन हमारा प्रेम कम है ऐसा नहीं। प्रेम तो हमारा निज का है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई अच्छा कर्म हुआ है हमसे जिसकी वजह से हमारे ऊपर गुरु महाराज का हाथ है। मैं अभी सूरत गया था तो उनके पिताजी तो पहले ही चले थे, उनकी माताजी अब गई, तो उनके माताजी के उसमें गए थे कार्यक्रम में। मैंने उनको एक बात कही कि देखिए पिताजी आपके चले गए, माताजी भी चली गई, कायदे से आपके मकान का मेन गेट टूट गया। माता और पिता फाटक होते हैं, उस फाटक के बंद होने की वजह से पांचों भाई एक जुटे हुए, अब फाटक टूट गया है, कहीं आप बिखरो नहीं। इसके लिए आपको एक मेरा आदेश है, ऐसे कहा कि आप सब मिलजुल के इस राम से नहीं धर्म से जुड़े रहो, और दूसरा फाटक यही तैयार होगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ज्ञान, उससे लगे रहने से ये एक फाटक बना रहेगा। और उन लोगों ने बहुत स्वीकार किया उनसे कि आप जो आदेश करेंगे करेंगे। ये क्या है? ये घर का एक फाटक है। गुरु महाराज क्या है? ये एक फाटक है। हमारे धर्म के कर्म के कंट्रोलर हैं गुरु महाराज, लेकिन वो कब है? जब हमें उनसे प्रेम होगा तब। मुझे 2 बार गुरुजी की बहुत याद आती है। एक तो गुरु पूर्णिमा पे और एक उनकी बरसी पे, 2। बाकी समय में ध्यान करना नहीं चाहता, आती है, मैं डूबना नहीं चाहता। लेकिन ये 2 समय ऐसे होते हैं। इसलिए याद आती है कि अगर नहीं मिले होते तो क्या होता, हम कहाँ होते, हमारा कौन होता, और हम कहाँ तक भटके होते। हमारा सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाता। भाई कहते हैं वो तो मानव तन सैया ब्रह्मादिक बंछे, वो तो मानव तन सैया ब्रह्मादिक। किस लिए ब्रह्मा तरसते हैं? ये मानव तन पाने के लिए। क्या कारण है? मानव तन पाने के लिए ब्रह्मा जी क्यों तरसते हैं? क्योंकि 84 लाख योनि में किसी भी योनि में अगर हो सकता है भजन तो मानव तन, और किसी तन में भजन नहीं हो सकता। हर काम हर योनि में होगा। हर काम हर योनि में होगा। मात पिता सुत गोत कटुंबो जूण जूण संग होई, मिनखा देह गुरु बहुपासो सतगुरु मिले न कोई। हर योनि में माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, भाई मिलेंगे, सब काम होगा, लेकिन सतगुरु तो मानव तन को मिलेंगे, भजन तो मानव तन ही करेगा।
इसलिए महाराज जी कहते हैं इस तन को पाने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि जब मानव तन मिला था तो उन्होंने केवल यज्ञ किया, जप किया, तप किया और बहुत कठिन किया, बहुत बड़ा किया, जिसकी वजह से उनको ब्रह्मा का पद मिला। एक कौन कमाई कर सकता है? कौन सी योनि में होगा कमाई? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? धन दौलत तो दुनिया कमा लेती है, मान सम्मान दुनिया कमा लेती है, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा सब कमा लेते हैं, लेकिन अगर उसी बीच में कहते हैं आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा माही धंधा है, धंधा में जो राम सुमर ले सो साहेब का। बोलो राम। धंधा में जो राम सुमर ले सो साहेब का बंदा है। काम तो यही चलेगा नहीं, इसी खटपट में झटपट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद भजन करेंगे, ये कभी नहीं। इसी में समय निकाल लो, कर सकते हो तो इसी में कर लो, नहीं तो अलग से समय मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी कहते हैं कि इन तो भव सागर मारा सतगुरु जी तारे, इन तो सतगुरु जी तारे, रे कोई आपके बीरद की है लाज सैया, कोई आप बीरद की है लाज सैया, हे मारे पावना परम गुरु आज सैया, हे हरि का जन आज इन तो भव सागर सतगुरु जी तारे, इन तो भव सागर हमारे सतगुरु जी तारे। भव सागर क्या है? हमारे अंदर संतोष नहीं था, शील नहीं था। बिना संतोष के ये जीव भटकता है, पढ़ 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 पढ़। कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। बोल रहा
पानी बाड़े नाव, घर में बाड़े पानी बाड़े नाव, घर में बाड़े दो हाथ उलीचिए, यही संतन को काम, राम जी यही संतन को बोलो राम। महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने अगर हमको धन दिया है तो हमको धर्म करना ही चाहिए। 10वां हिस्सा नहीं तो 1 हिस्सा तो देना ही चाहिए। नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक धर्म ऐसा है जहां वो अगर उनका आदमी मोची का भी काम कर रहा है, उसमें से दिन भर की जो कमाई है उसमें डाल के मस्जिद के नाम से रख देता है, वहां सेवा जाती है। और तो और अभी मैंने सुना है एक मुसलमान, वैसे मुसलमान ब्याज नहीं लेते हैं लेकिन वो लेता है, और उस जो ब्याज आता है उसके ऊपर जो पैसा आता है ब्याज वाला, वो पूरा का पूरा मस्जिद को। कहते हैं धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हमको रक्षा करनी है अपनी, तो हमें सबसे बड़ा हथियार है हमारा धर्म। हमको उस धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने गुरु धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो माई कहते हैं इन तो भव सागर, पहले हमारे अंदर एक ही बात थी, अपना पेट हाउ और नगीनू खाऊ, जो मिले सब हमारा, जो मिले सब हमारा, हमें ही दे दो, हमें ही दे दो। अरे कितना रखोगे, वितरण करो, वितरण, बैतरणी पार होना है तो वितरण करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं इन तो भवसागर, भवसागर क्या है? भवसागर जानते हो ना, सब लोग जानते हो, हाथ उठाओ, बोलना नहीं। भवसागर आप जानते हो, आप जानते हो। अच्छा, जो नहीं, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, नहीं जानते, जानते हो? भव माने होता है इच्छा, कामना, कामनाओं का सागर है भव सागर, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन जब गुरु ज्ञान आया तो हमारा भव सागर सूख गया, अब हम मस्त हो गए, निश्चिंत हो गए। ये जो मस्ती आती है ना, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने शिवा कछु नाई, जहाँ मेरे अपने शिवा कछु, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके। एक बाबा जी थे, उनके घर में रात को एक चोर आ गया, खटपट हुई तो जग गए, बैठ के देखने लगे। अब वो देखे सामान, ये पसंद की नहीं है, रख दे। तो बाबा जी सोचते, हाँ बाबा जी सोचते कि देखो ये भी कैसा विलक्षण चोर है, चोर सब कुछ लपेट देगा ना, नहीं, गिलास, गिलास का। बाबा जी ने मन में सोचा इसको इतना संतोष, फ्री की चीज मिल रही है, उसमें भी छांट रहा है, भर लिया, गट्ठर बना लिया, अब उठे नहीं, उससे उठे ही नहीं। बाबा ने सोचा देखो इतना छांटा, इतना छांटा, तब भी ना भर लिया कि इससे उठता नहीं है। तो बाबा जी बोले रुक जाओ, आ रहा हूं। वो डर गया बेचारा, कांपने लगा। नहीं नहीं डर नहीं, मैं एक बात समझ गया, तुझको जितने चीजों की जरूरत है तुमने वही रखा है,
ये सब ले जा तू, मेरे लिए ये सब वास्तव में, जैसे तू जो चीज जरूरत की नहीं थी उसको छोड़ दिया ना, ऐसी जितना चीज तू ले रहा है ये मेरी जरूरत की नहीं है, ये भी ले जा। और एक बात और बताओ, जब तुझे कमी पड़ा करे ना, यही आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ना, मुझे तो हमारे चेले हैं सब देते ही रहेंगे। कल सवेरे पता चलेगा गुरुजी के यहाँ चोरी हो गई, चोरी हो गई, तो फिर देखो यहाँ पे वो मोटर चोरी हो गई, ये सरिता नहीं दिया, इसने दिया ने, और चोरी हो गई तो फिर दोबारा लाके दे दिया। हमारा क्या गया, और चोर के नाम पे तो चिट्ठी लिख गई, आश्रम में चुराया है, उसको कितनी सजा मिलेगी, हमें क्या है, हमारे पास तो फिर मोटर चल रहा है, अपने को क्या दिक्कत नहीं। तो ये जो भवसागर है ना, यही है, आज ये हो जाए, आज ये हो बन गया। जब गट्ठर उठा दी उसको, तू ले जा, पैरों पे गिर गया, महाराज आप धन्य हो, आपने हमको शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, आप मेरे गुरु हो, आज के बाद ये चोरी बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे। साधु जब जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में भी साधुता आ जाती है। महाराज कहते हैं कि बिन जल मिटे प्यास, शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाए न लोई, जल बिन मिटे न प्यास। जैसे पानी के बगैर प्यास नहीं बुझ सकती है, ऐसे ही बिना सतगुरु की मेहर के कोई जीव परम मोक्ष को नहीं जा सकता। सतगुरु की मेहर होगी तभी जाएगा, सतगुरु की आज्ञा होगी तभी जाएगा, सतगुरु रीझेंगे तब जाएगा। महाराज कहते हैं जैसे गाय है ना, वो दूध कब देती है, जब उसका बछड़ा उसके पास जाता है, उससे प्रेम करता है, उससे रगड़ करता है, और वो थन को बार बार देता है, धीरे 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 धीरे। ये तीनों पंखा चला रहे हो, इन्वर्टर बैठने वाला है, टी क्या हो गया आज। परमानेंट सुख तो आपको भजन में ही मिलेगा। भाई कहते हैं ना, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही, मन क्यों बिरथा भटकाई रे। राम राम काशी गया, इससे फर्क नहीं पड़ता, मशीन पे जो ले रहा है तो लेगा ही। काशी गया द्वारिका जान, चारों धाम तीरथ कर आवे, चारों धाम तीरथ कर। महाराज कहते हैं कि मन का जो सुख है, मन का जो भोजन है, मन का जो वस्त्र है, वो भजन है। और वो हमारे पास अगर नहीं है तो फिर भटकता ही रहेगा जीव, कभी यहाँ कभी वहां। कहते हैं काशी जाओ, द्वारिका जाओ, कहीं जाओ, मन का मैल तो जाने वाला नहीं, मन का मैल तो भजन से जाए। मन का मैल अगर हटाना है तो स्नान करने से नहीं जाएगा। इस समय गंगा जी का पानी कितना गंदा है, बाप रे। अभी कल मैं जब आ रहा था सूरत से तो वज्र घाट पे देखा, कितना एकदम मटमैला पानी, गंदा पानी चल रहा है, लोग उसी में डुबकी लगा लगा के तर रहे हैं। नहीं, मन मैला है और मन अंदर है, तो ये बाहर के पानी से तो साफ होने वाला नहीं। लेकिन क्या करे, दुनिया भटक रही है, काशी जा रही, द्वारिका जा रही, कहीं जा रही, सब जगह। इससे क्या होगा,
मन साफ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा? नहीं हो। जैसे भोजन के बगैर भूख नहीं जाता, पानी प्यास के बगैर प्यास जो है पानी के बगैर नहीं जाता है, ये ठंडी बिना वस्त्र के नहीं जाती है, ऐसे मन बिना भजन के निर्मल नहीं हो सकता, चाहे आप करोड़ों उपाय कर। मन का मैल न जाए। छाप आई थे कृपा राम जी सिकोहाबाद में, जो हम रहते थे, तो वो उनका जो जटा था ना, वो जो जूड़ा बांधते थे तो 2 फीट ऊपर था। एक बार हरिद्वार में वो राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो वहां हमको बुलाया गया था, उसमें हम गए थे। उनको पता चला तो बोले गुरुजी हम भी चलें, हरिद्वार देखे आएंगे। हमें चलो, पैसा तो मिल ही रहा था, एसी का टिकट मिला था, स्लीपर में टिकट करा लिया, तो दोनों का जुगाड़ बन गया। लेकिन हमने एक चला साथ, अब हम ऊपर वाले बर्थ पे थे, बुला दिया। अब उनका तो भैया पूरा जलवा हो गया। जो आवे देखे गुरुजी ये आपका ओरिजिनल है कि आपने फेविक्विक से चिपका रखा है? तो झट जटा खोल के फैला दिए, देखो खींच के देखो, पूरे डब्बा में उनका तो इमेज एकदम तैयार। हाँ, जब हम जा रहे थे तो हमने उनसे एक शर्त रखा था, हमें शर्त ये है कि तुम मेरे गुरु भाई हो, भजन में मन लगाओ, आडंबर छोड़ोगे और जटा मुंडन कराओगे। तो तैयार हो गया बेचारा कि हम मुंडन करा देंगे। भाई माता जी ने कहा अरे रहने दो, काहे को मनाएंगे, तो हम नहीं ले जाएंगे, चलना है तो मुंडन कराना पड़ेगा। करा देंगे महाराज जी, ले चलो। क्या अब हो गया मालूम है, पूरे डब्बा में उसने अपना इमेज बना लिया। सब उसके पास बैठ बैठ के पूछे, और हमें मालूम है कि इतना ज्ञान है इसके पास, लेकिन वो अपना ज्ञान झाड़ रहा है। तो मैं ऊपर लेटा लेटा हमने सोचा कि इसकी ज्यादा इज्जत हो रही है, थोड़ा हम भी उतरे तो हमारी भी इज्जत हो जाएगी, क्योंकि ये हमको गुरुजी कहेगा तो लोग सोचेंगे कि जब चेला इतना महत्वपूर्ण है तो गुरुजी कैसे होंगे। मैं उतरा, वो तो खड़ा हो गया, लेकिन किसी चेले ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम गए, मुंह हाथ धो के आए, और कृपाराम सब ठीक है ना? हाँ गुरुजी सब ठीक है। अब वो लोग उसको चाय पिला रहे हैं, समोसा खिला रहे हैं, हमारी तरफ तो कोई देखे भी। जब वहां पहुंचे हरिद्वार, होटल में रुके, हमने सवेरे कहा चल कृपाराम पहले तेरा मुंडन कराए, वहां चलना है ना। तो बोला चलो गुरुजी, लेकिन एक बात बताऊं गुरुजी, मुझे गुरु महिमा याद नहीं, एक भी हरिजस याद नहीं है। आपको सब आता है, लेकिन ट्रेन में आपकी इज्जत हुई नहीं, मेरी कितनी इज्जत हुई इसी के कारण। और मेरे पास क्या था? सही बताएं गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर ये भी मुड़वा दोगे आप तो हमारे रोटी के लाले पड़ जाएंगे। हमने तुम्हारी माता जी को फोन लगाया, हम ये तो यहाँ के सरक गया, कह रहा है हमारा मुंडन मत, हमारे रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो बोले जाने तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, बिना बात के पीछे पड़े उसको। हम ये आडंबर करेगा, भजन वजन नहीं करेगा, मत करे, छोड़ो। फिर हम उसको पंडाल में गए। पंडाल में हमको सब जानते थे, तो हमको तो जो इज्जत देना था वो तो देंगे ही, क्योंकि सब जानते थे। उसको तो कोई नहीं जानता था ना, उसको भी हमसे ज्यादा इज्जत मिल रही थी। आइए आइए, लोग समझ रहे थे कि ये इसको निमंत्रण गया होगा, कोई बड़ा साधु है। तो महाराज जी कहते हैं इस संसार में छाप तिलक बहुभांत लगाया है, और सर पे जटा विभूति रमाया, लेकिन हृदय शांति न आई। संसार को ठग लो, संसार को ठगो खूब, संसार में झूठ बोल के महिमा करा लो, इज्जत करा लो, लेकिन होगा क्या? इससे क्या होने वाला है? झूठी सब चतुराई। वेद पुराण पढ़े बहु भारी। तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप अपने मन के लिए, निज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तब तक
हार रहे हो, जीत नहीं रहे हो। और ये भेद हमको गुरु महाराज देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे आज पहला दिन है, शुरुआत है, तो आपको गुरु की महिमा के बारे में बताते हुए मैंने आपको समझाया कि जब तक गुरु का मेहर नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं, तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं। मनमुखी हो गए हम, कभी भटकते हैं, कभी वहां भटकते हैं। लेकिन अगर गुरुमुखी बन गए तो हमारा भटकन बंद हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे। और शांत होंगे जब जल में चंचलता रहती है, जब जल में लहरें ज्यादा उठती हैं ना, तो नीचे की तलहटी नहीं दिखाई देती। लेकिन जल जब शांत होता है, अब बारिश शुरू हो गई, अब गंगा जी का पानी गंदा हो गया। लेकिन इसके पहले अभी जब मैं काशी में था तो गंगा जी नहाने गया था, उस पार तो 5 फीट नीचे तक बालू दिखाई दे रहा था, एकदम निर्मल। आप लोग नेमी सारण गए होंगे हमारे साथ में, जो लोग, उन्होंने देखा होगा गोमती नदी का पानी में कितना नीचे तक कोई कपड़ा, कंकड़, पत्थर सब दिख रहा था ना। स्थिर था पानी, निर्मल था। ऐसे ही जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब हमको वो परमात्मा हमारे अंदर दिखेंगे। अभी हमको बाहर दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, लेकिन जब स्थिर हो जाएगा मन, और वो स्थिर कब होगा? भजन से। 4 दिना जुग बीच निवासा, क्या आदमी था, क्या जीव था। ऐसा ना हो जाने के बाद लोग घृणा से मन फेर लें, मुंह फेर लें। इसीलिए कहते हैं कि इसी संसार में हमको अभी इसी वक्त अपना सब कुछ करना है। जो कुछ करना है अभी करना है, बाद में कुछ नहीं होने वाला। समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए समय पे काम करो। सबसे बड़ी बात यह है कि साल में एक बार ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार, एक राम स्नेही के जीवन में इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। एक राम स्नेही के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई समय नहीं। जैसे सांसारिक जीवों के लिए नवरात्रि रखते हैं, और भी त्योहार रखते हैं, कोई करवा चौथ रखते हैं, कोई तीज त्योहार रखते हैं, कोई नवरात्रि रखते हैं। राम स्नेही तो केवल गुरु पूर्णिमा को ही अपना महत्व। यही हमारा गंगा सागर है, यह गुरु पूर्णिमा ही हमारा सब कुछ है। तो गुरु पूर्णिमा का इस अवसर पे हमारे रानी देवी गंगवार के पूरे परिवार को बहुत शुभाशीष है, खूब आशीर्वाद है। हमारे प्रेम जी भाई को भी बहुत आशीर्वाद है, ला के हमारे लिए इन्वर्टर रख दिया, थोड़ी गर्मी कम लगेगी। 10 दिन रहना है तो थोड़ा आराम से रह लेंगे। आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद है, आशीर्वाद, साधुवाद है कि आप समय से आ जाते हो। प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे तक ये संगत चलेगा। कल माधवदास जी महाराज जी की बरसी का जागरण है, और परसों भंडारा है, तांबड़िया में भंडारा होगा। तो हम लोग भी यहाँ पे एक छोटा मोटा भंडारा परसों करेंगे। आप सब ध्यान रखिएगा। परसों उच्छो भंडारा करना है बाबा माधवदास जी महाराज जी की बरसी का। उसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेके ही घर जाएंगे। कल फिर बैठेंगे 2 बजे से 4 बजे।